इधर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस हो गए हैं। बस 10-15 मिनट में मेरी अपनी बात को खत्म करूँगा। सबसे पहले आप तमाम हजरात की एक बेहतरीन शेर है, कुछ किए जा लेके नाम खुदा, कुछ किए जा लेके नाम खुदा, कुछ नहीं करना बड़ी खराबी है। कुछ किए जा लेके नाम खुदा, कुछ नहीं करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज नहीं बल्कि काम करना ही कामयाबी है। और उस समय कहते हैं तो 5 मिनट का इम्तिहान लिख रहे हैं, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका लाइफ का, मंजिलें उन्हें ही मिलती है, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरा जो टॉपिक है एसएससी की बात में करियर रिवॉर्ड आफ्टर एसएससी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, खास टॉपिक है, लेकिन 5 मिनट में मैं बात को खत्म करूंगा क्योंकि अभियान समस्या को भी सुना है, दूसरे स्पीकर्स को भी सुना है। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछला 30 साल से तकरीबन 4-5 लाख बच्चों से मैं पूरे हिंदुस्तान में मिला हूँ। तो सबसे पहले ये हिंदुस्तान डिबेट करना क्या है आपको, तो हमारे पास क्या है, करियर गाइडेंस का तस्वीर ऐसा है कि 12th के बाद में, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन में आते हैं एमबीए करके सर आता, सर आई हैव टू एमबीए, व्हाट इज नेक्स्ट, मैं उसको सिंपल बताता हूँ, हुसैन सागर इज द बेस्ट बताता हूँ। तो मैं इसको तो मालूम ही नहीं है कि क्या सेलेक्ट करना है, क्यों सेलेक्ट करना है, कहीं को सेलेक्ट करना है, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या आने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें आपको नहीं मालूम है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए भी नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई करियर काउंसिल या कोई सेक्रेटरीट कोई छोटा इंस्टीट्यूशन में नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद है, कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ तदाबुल मत कीजिए, do not compare your children with other children। हमारे पास बढ़ते रहते हैं, जो 90% आ गए, 80% आ गए, इससे कुछ होने वाला नहीं। और सबसे पहले करियर को सेलेक्ट करने से पहले गो टू द एक्सपर्टीज, जो माहिर है, जिसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है और अवेयरनेस है, उन हजरात के पास जाइए। अब मैं भी 40 साल पहले मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि उस जमाने में कोई गूगल माता वगैरह नहीं थी हमारे पास। तो एक साहब से जाकर पूछा मैं, सर मैं आई वांट टू क्रैक सिविल सर्विस, क्या करना चाहिए, मैं भी तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। सुबह उठना है, आपको 4 घंटे खाना है और 4 किलोमीटर आप भागना है, आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। वो एडवाइस की, तो इसके बार-बार कहता हूँ कि ऐसे हजरात से आप मशवरा कीजिए जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जिनको मालूम है। और वैसे हसीना के वैसा भी मत करिए, बात हो क्या है, अपने कोच को ऐसा सेट करके बहुत ही जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो हसीना की इत्तेफाक से उनके हसीना की उम्र 18 की इत्तेफाक से नहीं के साथ उनकी शादी की 90 साल की उम्र है। अब बाकी पूरे सैनिया परेशान में क्या हो रहा है, तुम 18 साल की है, 90 साल की है, ऐसा कैसा बोल सकता है तुम्हारा। नहीं साहब, मैं 2 चीज़ें देखी हूँ, एक तो है उनकी इनकम, दूसरे है उनके इनकम। ऐसे कोर्स में मत सेलेक्ट करिए, राइट। तो आपको जो ऑप्शंस है एसएससी के बाद में, तो सबसे पहले क्या करिए, अब अपना जो सेल्फ असेसमेंट रहता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज नथिंग बट हर इंसान के पास 4 चीजें रहते हैं। एक रहती है उसकी स्ट्रेंथ, दूसरा रहता है उसका वीकनेस, तीसरा रहता है अपॉर्चुनिटीज, चौथा रहता है थ्रेट। एक होता है स्ट्रेंथ, आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको महारत है। अगर आप साइंस में अच्छे स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको मशवरा गलत मिला मैथ्स का, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई गलत मशवरा दिया, आप साइंस सेलेक्ट करें, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके तेलुगु में कहावत है, कष्टपड़ी का दुष्टपड़ी चलवाए, राइट। तो अभी से आप कोशिश करिए, आप प्लान बना लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और आइंदा जाके उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या आने वाले हैं और कितने अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं कि जो आप जो कोर्स दे रहे हैं क्या आइंदा रहने वाला है या नहीं होने वाला।
आप जब काम खोल के देखिए, सुनिए, 5-6 साल में दुनिया में बड़ी उथल-पुथल होने वाली है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है AI आई है हमारे पास। तो आज का 5-6 साल में पेट्रोल पंप ले लेंगे, अकाउंटेंट जॉब बिल्कुल चले जाएंगे, 80 करोड़ जॉब जाने के चांसेस है। तो लेकिन जब राजीव गांधी साहब जब कंप्यूटर लाए थे 1980s में, बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, अरे कंप्यूटर हमारे रोजगार को छीन हो गया। लेकिन AI से भी जॉब्स और भी क्रिएट होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने को आप संभालना है, अपने को आप अपग्रेड करना है ना। इसके कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत बदलने का। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी चीज है, लेकिन जब तक आपका सेल्फ इंटरेस्ट रहता, कोई सब्जेक्ट का आपका सेल्फ इंटरेस्ट पहला इम्पोर्टेंट है, उसमें देखिए आप और गौर करिए, फिक्र करिए, और उसके बाद में अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। उससे पहले मैं चाहूंगा, जैसा कि फसीहुद्दीन साहब ने फरमाया और सोशल मीडिया के ताल्लुक से कई बातें हुई, ये 5 चीजों से आपको बचेंगे तो इंशाल्लाह 20 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। तो ये 5 चीजें उसे मालूम आपके C से शुरू होते हैं, इसमें हम अंग्रेजी में कहते हैं कजिन, COUSIN, राइट। तो पहला कजिन कौन है आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, वो है आपका सेलफोन। सेलफोन से आप दूर रहिए, थोड़ी देर देखिए, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दुनिया नहीं चला रहे हैं। सेकंड कौन है आपको डिस्टर्ब करने वाला जो फैक्टर है, C फैक्टर, ये है क्रिकेट। अब हमारे पास आगे बोलते साहब विराट कोहली 1.5 घंटे मतलब चावल नहीं, जैसा उसने सेंचुरी बनाया, सर सेंचुरी बनाते मेरे को देखते ऐसा बैट फेल करा, इतना दिल खुश हो गया साहब, हैप्पी गॉडेड गॉडेड हो गया। मैं बोला देखो, जब विराट कोहली सेंचुरी बनाता है, अपना रेस तो करता है, लेकिन जब बैट फेल करता है तो उसमें बीच में ऐड रहता है, हमारे का तो ऐड रहता है, उन्हें बैट हिला के पैसे कमा रहा, हम लोग खालियां मार के दिमाग खाना खराब करके दोस्तों के जाके साइड जाके 250 रुपए अपने जेब में दे रहे हैं, अपन मत छोड़ के ऊपर आप जैसे सर 10 के बाद कौन सी रूट से आप उसके बारे में बोलिए सर। जी 10 के बाद क्या-क्या रूट है उसके बारे में बोलिए, नहीं क्योंकि खड़-खड़ के हम लोग के भी पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, आप बोलिए नहीं थोड़ा। ऑलराइट, थर्ड जो सी है सिनेमा है, उसे भी दूर रहना है। और ज्यादा है जो चैटिंग है, उसे भी आपको दूर रहना है। एक है आपका सबसे अहम जो है उदाहरण का वो चबूतरा है, उसको भी छोड़िए। ये 5 चीजें आप छोड़ेंगे तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे बहन ने बात किया था एसएससी के बाद में जो मोस्टली हमारे पास कॉमन है, एक तो एमपीसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, दूसरा बायोलॉजी है, सीईसी है, एमपीसी है। अगर स्टेट वाइड आप जाएंगे, जैसा कि हमारे पास जो 100 इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको मालूम होना चाहिए हर साल हिंदुस्तान में 2.5 से 3 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जॉब सिर्फ 18% लोगों को मिल रही है। क्यों मिल रही है? सिर्फ 18% लोगों की रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान के 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन एसोचैम, नैसकॉम, सीआई। ये रीजन ये है कि हमारे पास अगर दिल का दौरा किसी को पड़ता है तो किसके पास जाना चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर हम न्यूरो के पास जाएंगे तो इलाज नहीं होगा। तो सिमिलरली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसा है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। इंडस्ट्री एक मान रही, यूनिवर्सिटी एक पढ़ा रही, तो वो गैप रहने की वजह से क्या रहा, 18% लोगों को जॉब मिला, बाकी के लोगों को जॉब नहीं मिला। तो इसके लिए आपको पहले कॉलेज का सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए और उसका पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए, रिजल्ट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, और उसके बाद में हमारे ये होने के बाद जो सेकंड मरहला रहता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहे तो आपको वेबसाइट है। अगर नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम्स को अगर आपको लिखना है तो जेईई है। जैसा कि हमारे पास एमसेट का एमसेट आके उसको एमसेट कर दिए, इंजीनियरिंग और खाली फार्मेसी के लिए क्या हो गया है, एमसेट हो गया है। अगर नेशनल लेवल आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस में जाना है या बीडीएस में जाना है या आईएएस में जाना है, तो इसके लिए जो एग्जाम होता है, जो वर्ल्ड का 4th टफेस्ट एग्जाम है वो है नीट, नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिसिन में या डेंटिस्ट्री में या दूसरे कोर्सेज में जाना चाहते हैं, ये नीट का है। अगर नेशनल लेवल इंजीनियरिंग में कुछ जाना है तो 10 प्लस 12 के बाद इंटरमीडिएट के बाद में आपको जेईई एग्जाम रहता है, मेन रहता है, एडवांस रहता है। ये भी दुनिया का 3rd नंबर का बिगेस्ट टफ एग्जाम है, तकरीबन 30 लाख लोग इसमें बैठ रहे हैं। और आपको ये भी अंदाजा होगा 2 साल पहले जो हमारा नीट एग्जाम हुआ था, नीट नहीं हुआ था, कई बच्चों का नुकसान हुआ था। तो अगर इसके अलावा भी जो है हमारे पास अगर सीए में कोई जाना चाह रहा है तो सीए के लिए हमारे पास नेशनल लेवल पे 19 से 20 यूनिवर्सिटीज है जो फ्लैग के बेस पे एडमिशन देते हैं, है ना। जो लास्ट सेट होता है हमारे पास इंटरमीडिएट के बाद 5 साल का होता है, जो कोई वकालत करना चाह रहे हैं या नहीं तो
अगर डिग्री के बाद ये 3 साल का जो लास्ट सेट होता है ये 3 इयर्स का है।